Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So let's talk about one more important topic for your upcoming MSO 002 examination. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके एक नए टॉपिक दैट इज पायलट सर्वे की। पायलट सर्वे, पायलट स्टडी, इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो तो हम क्या प्रेजेंट करेंगे। इट इज़ वेरी इजी। आप जस्ट एक कॉपी पेन लेके बैठिए और फटाफट से कुछ पॉइंट अपने पास नोट कर लीजिए। देखिए, जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें पता है रिसर्च एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और उसके कुछ सिलेक्टेड स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी कवर करे होंगे। वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि रिसर्च में हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो अब उस उतने बड़े प्रोसेस में अगर कोई फ्लॉ निकल जाए तो पूरी रिसर्च की फाइंडिंग, पूरी रिसर्च जो है उसमें आपका टाइम, मनी, एफर्ट सब वेस्ट होता है। सो दैट्स वाई वी वांट, हमें क्या चाहिए कि हम एक रिसर्च से पहले एक सिंपल स्टडी कर लें, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई एग्जाम देना होता है तो वी वांट कि हम कुछ मॉक टेस्ट दे दें सो दैट हम एग्जाम रियल लाइफ सिचुएशन में अपने आप को ऑब्जर्व कर सके कि हम परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। तो आप वो एग्जाम देने से पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हो टू टेस्ट योर सेल्फ। तो इसी तरीके से रिसर्च डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, प्रिलिमिनरी स्कैनिंग काइंड ऑफ करते हैं सो दैट हम रिसर्च को अच्छे से कर सके, विदाउट फ्लॉस कर सके। कुछ रिसर्च के प्रोसेस जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उसमें कुछ चेंज करना है अपने हाइपोथेसिस में, अपने मेथड्स में, तो वो चेंज ला सके। देखिए, छोटी मोटी रिसर्च में ही हमें इतने ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, बट व्हेन रिसर्च इज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स तो हमें ये चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत जो है पड़ती है। तो आपकी जब रिसर्च लार्ज है, कॉम्प्लेक्स रिसर्च आपको करनी है, तो उससे पहले जो है हम इस तरीके का एक प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसे हम पायलट स्टडी कहते हैं, राइट। तो ये एक स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी टेस्ट है दैट इज कंडक्टेड बिफोर रिसर्च। रिसर्च से पहले कंडक्ट किए जाने वाला एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है ताकि हम अपनी रिसर्च की फिजिबिलिटी चेक कर सके, उसमें जो मेथड्स है वो देख सके, प्लस अगर कोई चैलेंज उसमें एसोसिएटेड है तो वो हम टाइमली चेक कर सके, राइट। अब इसकी अगर आप फीचर्स मेंशन करेंगे, वन बाय वन मीनिंग बताने के बाद फीचर्स हम लिखेंगे, तो सबसे पहले तो फिजिबिलिटी चेक करना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि आपका जो रिसर्च है उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंडली, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, क्योंकि प्रॉब्लम्स अभी आप आइडेंटिफाई कर लो सो दैट रिसर्च से पहले आप उनको करेक्ट कर सको, रिफाइन कर सको, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप करोगे। देन यू विल चेक कोई एथिकल स्टैंडर्ड में, एथिकल कंप्लाइंस में, क्योंकि एथिकल होकर चलना रिसर्च में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आता है। तो एथिकल स्टैंडर्ड हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं नहीं, मेथडोलॉजीज जो हम यूज करने वाले हैं क्या वो यहाँ पे हमारी प्रिलिमिनरी टेस्ट में सही रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं, अगर कुछ गड़बड़ है तो हम उसे टाइमली करेक्ट कर लें। कोई इंस्ट्रूमेंट यानी जो टूल्स, जो मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन हम यूज करने वाले हैं तो हम वो चेक करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रूव करेंगे। कितना टाइम एंड कॉस्ट लग रहा है, मतलब इतनी पर्टिकुलर एरिया में हमें कितना टाइम एंड कॉस्ट लग रहा है, सो दैट हम पूरी रिसर्च को कंडक्ट करने में कितना टाइम लगेगा उसका आइडिया लगा सके। तो हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो, एथिकल स्टैंडर्ड का पता लगाते हो, इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रूव करते हो, प्लस आप प्रोसीजर चेक करते हो, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो, रिसोर्सेज देख सकते हो कि कितने रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है, क्या जो रिसोर्सेज हम यहाँ पे लगा रहे हैं वो कम है, हमें और ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ये सब चीजें। रिसोर्सेज मीन्स टाइम, मनी, एफर्ट्स, ये सब चीजें, राइट। और फंडिंग वगैरह मनी में आपका पार्ट आ जाता है। अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ये भी जो फीचर्स देखे एक तरीके से इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास पॉजिटिव ही हैं। अगर आप पहले से चीज़ों को, चैलेंजेस को, थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हो तो आप क्या करते हो, फ्यूचर में जो रिसर्च है उसका रिस्क ऑफ फेलियर को रिड्यूस कर देते हो। आपका रिस्क ऑफ फेलियर जो है रिसर्च में वो कम हो जाता है। इफ टाइमली एनालाइज करके आप अपने जो हाइपोथेसिस है उसको रिफाइन कर सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो, दैट इज द थिंग। प्लस अपनी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हो, क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, क्योंकि हम बता सकते हैं कि हमने पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट के थ्रू भी ये चीज़ देखी थी, उसके बाद हमने रिसर्च कंडक्ट करी तो वी फाइंड द सेम कंक्लूजन, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। प्लस आपके जो फंडर्स, जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे, आपके रिसर्च में इंटरेस्टेड लोग होंगे, उनका भरोसा भी आप पे बढ़ेगा कि प्रिलिमिनरी टेस्ट के थ्रू आपने पहले टेस्टिंग की है एंड देन यू विल गो फॉर द रिसर्च, तो ये चीज़ यहाँ पे रहती है। प्लस आप अपना टाइम कॉस्ट, मतलब अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में वेस्ट होते, पहले से एनालाइज कर लिया है आपने चीज़ों का, प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का, तो अब वहाँ पे आगे आप उसको चेंज के साथ अडेप्ट कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो बिल्कुल अपने फंडर्स एंड स्टेक होल्डर का। तो ये सब तो है पॉजिटिव पॉइंट। नाउ व्हाट आर द नेगेटिव और द चैलेंजेस और द इशू वी कैन से जो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहली बात तो टाइम कंज्यूमिंग है। रिसर्च से पहले कंडक्ट करोगे, रिसर्च में तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा, बट यहाँ पे भी आप टाइम लगा रहे हो। प्लस आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के लिए भी रिसोर्सेज तो चाहिए, थोड़ा पैसा भी चाहिए, लोग चाहिए, तो टाइम, मनी एंड एफर्ट यहाँ पे भी रिक्वायर्ड होंगे, तो रिसोर्स रिक्वायर्ड होंगे। प्लस आपका कई बार स्मॉल सैंपल साइज होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो, मतलब आप रिसर्च आपको ओवरऑल एज अ होल लार्ज करनी है, यहाँ पे आप
पूरा जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो तो पूरी पॉपुलेशन पे नहीं कर रहे हो, कुछ सिलेक्टेड लोगों पे करोगे, तो वो कई बार हो सकता है सैंपल उतने एक्यूरेट ना हो तो वो रिजल्ट सेम नहीं देते हैं। प्लस इसका लिमिटेड स्कोप भी हो सकता है जो आप प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये पूरी टारगेट पॉपुलेशन पे कंडक्ट नहीं किया जाता है। तो दीज आर द चैलेंजेस और द ऑब्स्टिकल्स और द इश्यूज एसोसिएटेड विद द पायलट स्टडी। अब व्हाट आर द स्टेप, आप क्या स्टेप फॉलो करते हो इस चीज में? सबसे पहला स्टेप जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि हम यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, मतलब द टारगेट ऑडियंस और द टारगेट एरिया जहाँ पे हमें स्टडी करनी है। पहली चीज हम ये देखते हैं। फिर हम एक सैंपल लेंगे कि कितने ऑडियंस पे, कौन से लोगों पे हमें वो जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो कंडक्ट करना है। फिर हम अपनी स्टडी कंडक्ट करेंगे, रिसर्च सर्वे जो भी आपको करना है, क्वेश्चन पूछो, फिर उनका फीडबैक कलेक्ट करो, कलेक्ट फीडबैक। तो डिफाइन ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट अ सैंपल साइज, कंडक्ट द स्टडी, टेक द फीडबैक, अपना रिजल्ट एनालाइज करो एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस, रिफाइन द अपना स्टडी डिजाइन में जो भी चेंजेस करने हैं रिक्वायर्ड वो आप चेंज करोगे। तो इस तरीके से आपने इसका मीनिंग बताया, इसके फीचर्स बताए, इसके पॉजिटिव बताए, इसके नेगेटिव बताए और इसके स्टेप्स बताए। तो अगर 20 में अगर क्वेश्चन आता है सो वी हैव इनफ कंटेंट टू एक्सप्लेन, और इतनी डिटेल में आप इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करके चल सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इन केस कोई डाउट है यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। इस तरीके से हम छोटे छोटे टॉपिक करके एग्जाम तक जो भी रिवीजन आपकी है एग्जाम तक वो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट पूरी विजिट कीजिए एंड पेड क्लास वाले स्टूडेंट पेड क्लास प्लस यूट्यूब दोनों का कंटेंट यहाँ पे देख के चलेंगे। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।